आज इजराइल ने सारी हदें पार कर दी। आज जो हुआ है वो सुन के किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। पूरी दुनिया के सामने ये हो रहा है। आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स के जो स्पोक्स पर्सन है डैनियल हगारी, उन्होंने ये क्लेम किया टीवी पे आके कि नासिर हॉस्पिटल से उन्होंने 3 हमास के लोगों को अरेस्ट किया है जो नासिर हॉस्पिटल में छुपे थे। अब ये देखिए, उनका नाम उनके नाम भी दिए हैं। ये हैं आमरो खालिद शाहदा अबू रिदा, इस्माइल अहमद अदी उदय, माइद आदिल मोहम्मद अबू नजीरा। ये इन्होंने कहा कि 3 हमास के लोग थे जो नासिर हॉस्पिटल में छुपे हुए थे। लेकिन नासिर हॉस्पिटल की सच्चाई क्या है? नासिर हॉस्पिटल की सच्चाई ये है कि जो नॉर्थ गाजा में अल शिफा हॉस्पिटल के साथ हुआ था, वहां भी इसराइल ने कहा था, आज से 2 महीना पहले इसराइल ने कहा था कि वहां आतंकवादी छुपे हैं, वहां हमास के लोग छुपे हैं। पूरे अस्पताल को अल शिफा इन लोगों ने इधर का उधर कर दिया। कितने मरीजों ऑक्सीजन के बिना मर गए, कितने लोग, कितनी महिलाएं अपनी एक तरह से मतलब बच्चों को जन्म देते हुए मर गई। और इसी पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था, एक उन्होंने लाइन जोड़ी थी जो उन्होंने इसराइल को ऑर्डर दिया था 26 जनवरी को। उसमें उन्होंने कहा था कि जो अगर एक कोई नेशन दूसरे लोगों को, दूसरे नेशन को या दूसरे रेशियल ग्रुप को, अगर उनके बच्चों को पैदा होने में वो अवरुद्धि डालता है या अवरुद्ध करता है, तो वो भी एक जेनोसाइड में आता है। जेनोसाइड का मतलब ये केवल नहीं कि नरसंहार। अगर आप नई नस्लों को पैदा करने में रोक रहे हैं तो वो भी नरसंहार आता है। अल शिफा में ये चीज, नॉर्थ गाजा में है अल शिफा। जब नॉर्थ गाजा में इसराइल ऑपरेट कर रहा था, वहां इसराइल ने ये चीज की। अब खान यूनिस साउथ गाजा में नासिर हॉस्पिटल में जो इसराइल ऑपरेट कर रहा है, नासिर हॉस्पिटल में भी वही इसराइल का कहना है कि यहाँ हमास के बंकर है, हमास के। यहाँ मैं एक चीज बता दूं कि जो अल शिफा में हुआ था उसमें इन्होंने बहुत दिखाया था कि देखिए ये हमास की टनल्स हैं, ये हैं, पूरा फेक निकला था। इंटरनेशनल मीडिया तक ने इसको फेक कह दिया था। जो इनके सहयोगी हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, तमाम यूरोपियन जो अखबार है, उन्होंने इसको फेक कह दिया था कि झूठा है सब, कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं। और आज ये आके कह रहे हैं कि हमने 3 हमास के लोगों को नासिर हॉस्पिटल के अंदर से हमने अरेस्ट किया और ये तीनों 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने नासिर हॉस्पिटल में वही किया जो अल शिफा में किया, बल्कि उससे भी भयानक। मतलब आप सोच लीजिए कि जिस तरह के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। 4 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे, उनको इन लोगों ने फोर्स किया कि नासिर हॉस्पिटल के नए कॉम्प्लेक्स से पुराने कॉम्प्लेक्स की तरफ शिफ्ट करें। उसी तरह से 4 और पेशेंट्स इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। आईडीएफ ने पानी, खाना और ऑक्सीजन काट दिया। उसकी वजह से 4 इंटेंसिव केयर के जो पेशेंट्स, उनकी मौत हो गई। कितनी महिलाएं हैं जो डिलीवरी स्टेज में हैं और वो डिलीवरी दे नहीं पा रही हैं, या उनको समस्या आ रही है क्योंकि फूड नहीं है, वाटर नहीं। पता ही, बिना पानी के डिलीवरी कैसे होगी? पानी नहीं है, खाना नहीं है, फ्यूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हीटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब इस समय एक ठंड का मौसम चल रहा है। ये अच्छा, एक चीज और, नासिर हॉस्पिटल से इन लोगों ने कहा, देखिए इसके पूरे चश्मदीद गवाह हैं कि नासिर हॉस्पिटल से इन लोगों ने बहुत सारे डिस्प्लेस, विस्थापित गाजा के लोग नासिर हॉस्पिटल में थे, तो उनको इन लोगों ने वहां से भगाया आईडीएफ ने। तो उसमें से जब ये लोग जा रहे थे, ये आज ही की बात, उन पे फिर एयर स्ट्राइक्स कर दी इसराइल ने। और इसमें घायल हुए पत्रकार साले जाफरवी और डॉक्टर मोहम्मद हरारा। फिर से पत्रकार साले जाफरवी और डॉक्टर मोहम्मद हरारा ये भी शामिल है। और डॉक्टर मोहम्मद ने बताया कि चेक पॉइंट पार करने के बाद, जो एक चेक पॉइंट है नासिर हॉस्पिटल के पास, उस चेक पॉइंट को पार करने के बाद आईडीएफ ने जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया और उन पर हवाई हमला किया। उसके मेरे पास वीडियोस भी हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं। इसमें शायद वीडियोस यूट्यूब की शायद पॉलिसीज अलाउ नहीं करेंगी, तो मैं स्क्रीनशॉट्स आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सवाल यह है कि अच्छा, एक चीज और, जो आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन है हगारी, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई और हमने हमास के लोगों को ये गिरफ्तार किया। अरे ये तो तुम अल शिफा में भी कह रहे थे तुमने गिरफ्तार किया।
अभी अभी नासिर में कह रहे हो हमने गिरफ्तार किया। उसके साथ अल अमल हॉस्पिटल भी है जो कि साउथ गाजा में है, वहां भी ये कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार किया। देखिए पैलेस्टीनियन रेड क्रेसेंट की रिपोर्ट आई है, आज की रिपोर्ट है कि आईडीएफ टैंक्स टारगेटेड द सेकंड फ्लोर ऑफ अल अमल हॉस्पिटल इन खान यूनिस कॉजिंग वेरी सीरियस डैमेज टू 2 नर्सिंग होम्स। टैंक से मार रहे हैं अस्पतालों में और झूठ बोल रहे हैं पूरी दुनिया के सामने आके, ये कह रहे हैं कि हमने 3 हमास के टेररिस्ट को पकड़ लिया। अपना मास मर्डर छुपाने के लिए जो नरसंहार ये वहां पर कर रहे हैं, और हर तरह का, जैसे मैंने बताया, केवल किसी को जान से मारना नहीं, हर तरह का नरसंहार, जिससे मरीजों को वंचित करना, महिलाओं को जन्म देने से के अधिकार, उनका जन्म देने का जो अधिकार है बच्चे को, वो छीन लेना। बताइए, ये पूरी जो स्थितियां हैं, ये एक तरफ ये झूठ, एक तरफ नरसंहार, इनका जो असली मकसद है कि फिलिस्तीनियों को जितना ज्यादा है, ये जितना ज्यादा हो सके जान से मार दें और फिर उनको विस्थापित कर दें, यही इजराइल का मकसद है। आज नेतन्याहू ने भी, जबकि अमेरिका और वेस्ट के बहुत सारे नेशंस कह रहे थे कि भाई पैलेस्टीनियन स्टेट, हमास के बिना एक पैलेस्टीनियन स्टेट की तो बात मानो, वो भी इनकार कर दिया नेतन्याहू ने। उसने कहा कि ऐसा ऐसा अभी हम कहेंगे तो ये हमास को मदद पहुंचाएगा। वो जानता है कि हमास के बिना कोई पैलेस्टीनियन स्टेट हो नहीं सकता, नेतन्याहू इस बात को जानता है। तो साफ साफ कहता क्यों नहीं है कि हम सीधे सीधे फिलिस्तीनियों को का विस्थापन चाहते हैं, उनको जान से मारना चाहते हैं, उनकी पूरी जो आबादी 2 लाख की गाजा में, 3 लाख की वेस्ट बैंक में, 2 लाख की, सॉरी 20 लाख की गाजा में, 30 लाख की वेस्ट बैंक में, जो इसराइल के अंदर भी करीब 30 लाख अरब्स हैं, हम उन सबको मारना चाहते हैं जान से। ये साफ साफ बोल दे, क्योंकि कर तो वही रहे हैं। अब आप देखिए, अब यहां पर जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है उसके लिए ये इतनी शर्म की बात है, और उसमें कोई भी इस पे स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। अब लोग कह रहे हैं बाइडेन नाराज है नेतन्याहू से, कि बाइडेन ने नेतन्याहू को गाली दी, एसहोल कहा। अरे भाई, सवाल ये है कि ये जो सारी बातें हैं ये मीडिया के सर्कुलेशन के लिए हैं, वाकई जमीन पे उतर के अमेरिका ने क्या किया? अब देखिए, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, एक और बड़ी खतरनाक बात हुई है पिछले दिनों। 12 फरवरी को राफा पे इजराइल ने अटैक किया। राफा उसका लास्ट कार्ड है कि राफा में क्योंकि करीब 15 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हैं, तो राफा की तरफ से, क्योंकि हम सब जगह लड़ाई हार रहे हैं, नॉर्थ गाजा, सेंट्रल गाजा, साउथ गाजा, तो हम राफा की तरफ से हमला करके और उनको जो पैलेस्टीनियन सिविलियन हैं उनको मारना शुरू करेंगे। तो हमास क्या करेगा उस वैसी स्थिति में? तो इस तरह की एक माहौल बना रहे हैं। तो उसका पहला चरण था 12 फरवरी को 67 सिविलियंस राफा में मारे गए, और उसको इन लोगों ने कवर देने के लिए, जैसे आज कवर देने के लिए इन्होंने कहा कि 3 हमास के लोग पकड़े गए, उसको कवर देने के लिए उन्होंने कहा कि हमने 2 इजरायली बंधक छुड़ा लिए 12 दिसंबर को। आपने सब जगह सुना होगा, यह आया था कि 2 इजरायली बंधक छुड़ा लिए। और ये 2 इजरायली बंधक कौन है, इसके ये जो पूरी आप इसकी अगर तफ्तीश करिए, तो इन 2 इजरायली बंधकों का, जिसको ये दावा कर रहे हैं 12 फरवरी 2024 को हमने छुड़ाया, ये हैं लुई हार और फर्नांडो मरमान। लुई हार की उम्र 70 है और फर्नांडो मरमान की उम्र 60 है। अब पूरी घटना क्या है? 7 अक्टूबर को नीर येत्जाक किबुट से हमास ने इन दोनों को, लुई हार, फर्नांडो मरमान और उसके साथ 3 महिलाओं को उठाया था। महिलाओं में जो नाम है वो लुई की पार्टनर क्लारा मरमान जो 62, और ये जो फर्नांडो मरमान है ये क्लारा के भाई हैं। उसके बाद क्लारा की सिस्टर गैब्रिएला लिम्बर्ग 59 और गैब्रिएला's डॉटर मिया लिम्बर्ग 70। अब क्या है कि गैब्रिएला और मिया लिम्बर्ग और क्लारा मरमान को, 3 महिलाओं को 28 नवंबर को हमास ने छोड़ दिया था। जो पूरी ट्रूस हुई थी उसमें जो आदान प्रदान हुआ था उसमें हमास ने छोड़ दिया था। ये 2 रह गए थे, लुई हार और फर्नांडो मरमान। अब इनके बारे में सोचिए, कहा जा रहा है कि 12 फरवरी को हमने इनको राफा से बचाया। अच्छा, राफा में क्यों? क्योंकि राफा में ही इनको सिविलियंस को मारना था, इसलिए ये बात आई कि राफा से बचाया। अब सच्चाई देखिए क्या है। सच्चाई ये है कि
टाइम्स ऑफ इजराइल, जो इजरायली सरकार का माउथपीस है, उसने खबर छापी 19 दिसंबर को कि लुई हार को आईडीएफ ने बचा लिया है, रेस्क्यू कर लिया है। 19 दिसंबर को ये स्क्रीनशॉट है इसका। उसके बाद एक और खबर छपती है 7 फरवरी को हारेट्स में, जिसमें यह कहा जाता है कि फिर वही कहा जाता है कि लुई हार और फर्नांडो मार्मन को आईडीएफ ने बचा लिया है 7 फरवरी को, और 12 फरवरी को भी फिर वही बचाए जाते हैं। अरे कितनी बार एक आदमी को तुम बचाओगे? अच्छा, हम ये मान लेते हैं, जो कुछ इजरायली अखबारों ने, कुछ वेस्ट के उसने कहा कि नहीं, ये जो 19 दिसंबर को जो टाइम्स ऑफ इजराइल का जो स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है, ये डॉक्टर है। असल में 19 दिसंबर को खबर छपी थी कि ये लोग अभी भी कैद में हैं, ये छपी थी। अच्छा, अगर वो छपी थी 19 दिसंबर को कि ये अभी कैद में हैं, ये खबर क्यों छपी थी? जबकि कई बार ये बात आ चुकी है इजरायली अखबारों में कि ये दोनों 7 अक्टूबर के बाद से हमास की कैद में। बीबीसी ने 8 अक्टूबर की घटना के तुरंत बाद बीबीसी ने इस बात को लिखा था कि जो इन दोनों का नाम लिया था, लुई हार का, फर्नांडो मार्मन का, कि ये दोनों, मतलब ये 10 से 20 अक्टूबर के बीच में ये दोनों हमास की कैद में। तो अब हमास की कैद में बीबीसी ने अगर 10 से 20 अक्टूबर के बीच कह दिया है, तो फिर 19 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इजराइल को यह कहने की बार बार क्या जरूरत है? कई और भी आर्टिकल्स हैं लगातार इजरायली प्रेस के, हिब्रू में, जिसमें बार बार ये आ रहा है कि वो हमास की कैद में है। और फिर 19 दिसंबर को आता है टाइम्स ऑफ इजराइल का, जिसको ये कह रहे हैं डॉक्टर है, कि वो उनको छुड़ा रही है। उसमें लुई हार का नाम है, उसमें फर्नांडो मार्मन का नाम नहीं है। और फर्नांडो मार्मन को फिर कहा जाता है 7 फरवरी को छुड़ा लिया, और फिर फाइनली जो कहा गया कि 12 फरवरी को छुड़ाया। और 12 फरवरी के बाद बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे सर्कुलेट किए गए कि वो अपने फैमिली मेंबर्स से मिल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जबकि एक देखिए माहौल कैसे बनाया जाता है, जब और जो क्लारा मर्मन, जिनको 28 नवंबर को छोड़ा था हमास ने, उस समय ये बिल्कुल हमास को इन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा हमारे साथ ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद ये अभी 12 फरवरी के बाद कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग को जहां रखा गया था वो राफा में ही था। अरे राफा में जब अगर तुमको रखा गया था, 28 नवंबर को तुम रिलीज हो गई, तो उस समय तुम्हें बताना था ना कि राफा में रखा था। कोई है बयान उसके बाद का, 28 नवंबर के बाद का, कि क्लारा मर्मन को राफा में रखा गया था? ऐसा कोई बयान नहीं है। ये बयान सारे 12 फरवरी के बाद दिए गए। अब आप बताइए, ये साफ साफ जो है, ये इजराइल की जो नीतियां हैं, और इजराइल जिस तरह से पूरे पैलेस्टीन लड़ाई को लड़ रहा है, वो एक नस्लवादी युद्ध लड़ रहा है। वो नस्ल को खत्म करना चाहता है। ये बात जितनी जल्दी, जो भी लोग जरा सा भी ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, मानवता में बिलीव करते हैं, वो लोग जितनी जल्दी इसको समझ जाएं, वो उतना बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, इसके साथ और भी चीजें जुड़ी हैं, बहुत सारे और खुलासे अभी होने हैं, जिसमें जो इजराइल ने झूठ बोले हैं। हमारे पिछले वीडियो में भी एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका एक कमेंट भी था कि इजराइल के और झूठों का आप पर्दाफाश करिए। और भी लोगों का कमेंट था कि हमास के बारे में और बताइए। वो सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन देखिए, ये 2 झूठ जो नासिर अस्पताल में आज बोला है इन्होंने, कि 3 हमास के ऑपरेटिव्स इन्होंने नासिर हॉस्पिटल से गिरफ्तार किए हैं, और 12 फरवरी को जो इन्होंने कहा कि हमने 2 हॉस्टेजेस को छुड़ा लिया है, उसकी सच्चाई हम आपके सामने लाए हैं, और आगे भी हम लाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।